हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 7 अल्टरनेटिंग करंट के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। अब तक हमने प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव, प्योर कैपेसिटिव सर्किट देख ली। ठीक है, पिछले वीडियो में तो हमने प्योर कैपेसिटिव सर्किट देखी थी। ठीक है, और आज हम उसके एग्जांपल सॉल्व करेंगे और उसके बाद में कॉम्बिनेशन भी डिस्कस करेंगे, जैसा कि हमारी पिछले वीडियो में बात हुई थी। क्या है, देखिए पहला एग्जांपल, a lamp is connected in a series with the capacitor। ओके, चलिए मैं एक ये लैंप ले रहा हूँ, ये लैंप का सिंबल है, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना। किसके साथ कनेक्टेड है? एक कैपेसिटर के साथ। प्रेडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर डीसी एंड एसी कनेक्शन। ओके, चलिए पहले डीसी कनेक्शन लेते हैं। डीसी कनेक्शन पता है ना आपको? डीसी मतलब कि ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसमें XC इज इक्वल्स टू क्या होता है? सब कुछ XC पे डिपेंड करेगा। XC इज इक्वल्स टू क्या होता है? 1/2πfc। ठीक है, आपको पता है ना 1/ωc। XC इज इक्वल्स टू, ओके, F इज इक्वल्स टू 0 फॉर DC। ठीक है, DC सोर्स के लिए F कितना होता है? 0। देयरफॉर XC इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अभी बच्चों ये सोचो कि ये वोल्टेज अगर V है तो I का मतलब क्या होगा? मतलब I कितना होगा? I इज इक्वल टू V अपॉन XC। तो V अपॉन XC तो मतलब कितना होगा? 0 एम्पियर। तो बल्ब क्या करेगा? नॉट ग्लो। बल्ब विल नॉट ग्लो। हालांकि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए वो ग्लो करेगा, कि जब तक कैपेसिटर चार्ज ना हो जाए। एक बार चार्ज हो जाए उसके बाद में वो ग्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वो ये है कि कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। याद रखो अच्छी तरीके से, कैपेसिटर कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी। ठीक है, शॉर्ट टाइम के लिए चलेगा। वो बहुत सेल्फिश होता है। ठीक है, अपना काम हो तब तक करंट को जाने देगा, उसके बाद में करंट को नहीं जाने देगा। ये हो गया किसका? डीसी का। अब देखो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम रिड्यूस करें या इंक्रीज करें। ठीक है, अब बात करते हैं एसी की। ये है एसी। सॉरी, ये बल्ब मैंने ड्रॉ किया। ये क्या है? ये जो मैंने ड्रॉ किया ये है बल्ब। ठीक है, ये है कैपेसिटर। ठीक है, और अब हम ड्रॉ करेंगे एसी। ठीक है, V इज इक्वल्स टू V0 साइन ओमेगा टी, जैसा कि आप सब लोग जानते हो। अभी यहाँ पर XC क्या आएगा? XC इज इक्वल्स टू 1/2πfc। ओके, नो प्रॉब्लम। अभी यहाँ पर F जो है वो फ्रीक्वेंसी है, वो 0 नहीं है, मतलब कि करंट भी 0 नहीं होगा। I विल नॉट इक्वल टू 0 एम्पियर। तो इसका मतलब क्या करेगा? बल्ब विल ग्लो। अभी हमें दूसरा पूछा है, व्हाट हैपेंस इन ईच केस इफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर रिड्यूस। तो बच्चों कैपेसिटेंस जब रिड्यूस होगा तो क्या होगा? XC क्या होगा? XC इंक्रीज होगा। कैसे? देखिए कैपेसिटेंस है वो डिनोमिनेटर में है ना। अगर XC इंक्रीज होगा तो I इज इक्वल्स टू क्या है? V0 साइन ओमेगा टी अपॉन XC। XC तो डिनोमिनेटर में है, अभी XC तो इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? कि करंट क्या होगा? डिक्रीज। और करंट डिक्रीज होगा तो ग्लो डिक्रीज होगा। ग्लो क्या होगा? डिक्रीज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम देखिए, अब 15 माइक्रोफेराड कैपेसिटर, चलिए हमारे पास सी है, कितना है ये? 15 माइक्रोफेराड इज कनेक्टेड टू द 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स। मैंने आपको बोला था जब भी कुछ डिफाइंड ना हो तो हम उसको VRMS ले लेंगे। तो VRMS इज इक्वल्स टू कितना आया? 220 वोल्ट। और फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज। ओके, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब कि बच्चों XC। XC is equals to 1 upon omega C. 1 upon omega C is equals to 1 upon 2 pi FC. So you have a F, you have a C. So I think easily you can solve XC. If frequency is doubled, what happens to capacitive reactance and the current? अच्छा, sorry, find the capacitive reactance and current, RMS and peak in the circuit. पहले IRMS फाइंड कर लेते हैं बच्चों। IRMS इज इक्वल्स टू क्या होगा?
वी आर एम एस अपॉन एक्स सी। तो बच्चों में वी आर एम एस इंटू 2 पाई FC ऐसा बोल सकता हूँ? क्यों नहीं बोल सकता? बोल ही सकता हूँ। ठीक है, ओके ओके। अभी हमारे पास देखिए वी आर एम एस है, हाँ है 220। फ्रीक्वेंसी है क्या? हाँ। कैपेसिटेंस है क्या? आप यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, आपको आई आर एम एस मिल जाएगा। आई आर एम एस इज इक्वल्स टू क्या होता है? I0 अपॉन √2। आई आर एम एस इज इक्वल्स टू, तो इसका मतलब क्या होगा? I0 इज इक्वल्स टू क्या होगा? आई आर एम एस इंटू √2। समझ में आया? हमारे पास आई आर एम एस है ऑलरेडी, यहाँ से फाइंड कर लिया है, तो उसको √2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर रिगार्डिंग I0। ओके, मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दूंगा, मैंने पहले ही बोला है। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल व्हाट हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट? अच्छा देखिए, आप इन फॉर्मूले से ही देखिए, दो चीज में लिख रहा हूं, XC प्रोपोर्शनल टू F। देखो XC ये है और फ्रीक्वेंसी यहाँ डिनोमिनेटर में है। ओ सॉरी 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 सॉरी, डिनोमिनेटर में है मैंने बोला, तभी मुझे स्ट्राइक हुआ। प्रोपोर्शनल टू F नहीं, प्रोपोर्शनल टू 1/F। तो इसका मतलब क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी डबल होगी तो XC हाफ हो जाएगा। देयरफॉर इफ frequency gets 2F then XC will become XC/2। ठीक है, अच्छी तरीके से जान लो ये। फिर करंट, करंट का देखिए, आई आर एम एस is inversely proportional to XC, okay, and it is directly proportional to frequency। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, IRMS is directly proportional to frequency। कैसे? देखिए ना, यहाँ ऊपर लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि अब फ्रीक्वेंसी जब डबल होगी तो जो IRMS पहले था उससे कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। तो करंट डबल हो जाएगा और XC हाफ हो जाएगा। ठीक है, एक और देखिए ये, अ लाइट बल्ब एंड एन ओपन कॉइल इंडक्टर, इंडक्टर आपको दिख रहा है, ये इंडक्टर है, ठीक है, आर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स थ्रू अ की एज शोन इन फिगर। दिख रहा है? अच्छा। अ स्विच इज क्लोज्ड, अच्छा स्विच को क्लोज किया गया, एंड आफ्टर सम टाइम आयरन रॉड इज इंसर्टेड इनटू द इंटीरियर ऑफ द इंडक्टर। यहाँ पर क्या इंसर्ट किया गया? आयरन रॉड। द ग्लो ऑफ लाइट बल्ब इंक्रीजेस, डिक्रीजेस और अनचेंज। सबसे पहले तो देखिए, ये इंडक्टर है इसलिए हमें XL आएगा यहाँ पर, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसका फॉर्मूला है ओमेगा एल, जिसका मतलब है 2 πFL। और करंट का फॉर्मूला क्या होगा? करंट का फॉर्मूला होगा V/XL, मतलब कि V/2 πFL। ठीक है, अभी जब हम रॉड को इंसर्ट करेंगे ना, एज वी इंसर्ट रॉड, एज वी इंसर्ट रॉड, L increases, L increases। आप बोलोगे कैसे? तो L का फॉर्मूला भूल गए? μ0 μr n²a/L। आप बोलोगे सर उसमें μ0 n²a/L ही था, μr कहाँ से आया? तो उस टाइम पर जब हमने डिस्कस किया, उस टाइम पर उसमें एयर ही थी। मैंने आपको बहुत पहले जब हमने μ0 को इंट्रोड्यूस किया था, उस टाइम पर भी मैंने बोला था कि जहां पे भी आप μ0 देखो, आप सोच लेना कि उसके साथ μr है ही। लेकिन अगर μr उधर दिख नहीं रहा है तो आप सोच लेना उसकी वैल्यू 1 है, अदरवाइज तो वो होगा 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 और होगा ही। तो म्यू आर यहाँ पे है, क्यों? क्योंकि ये रोड इंसर्ट किया गया, इससे एल इंक्रीज हुआ, एल इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब आई डिक्रीज हुआ, देयरफॉर आई डिक्रीजेस। करंट क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। करंट डिक्रीज हुआ तो इसका मतलब क्या होगा? ग्लो डिक्रीज होगा। ग्लो क्या होगा? डिक्रीज। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? बॉम्बे। समझ में आया? ओके, ठीक है, तो इतने एग्जांपल्स थे जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे शायद। अब हमने डिस्कस किया था ओनली आर, मतलब कि रेजिस्टिव सर्किट। दूसरा हमने डिस्कस किया था ओनली एल, मतलब कि इंडक्टिव सर्किट। और तीसरा हमने डिस्कस किया था ओनली सी, मतलब प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? RL सीरीज।
एसी सर्किट, आर एल सीरीज एसी सर्किट। देखो सबसे पहले मैं आपको एक बात याद दिला दूं, यहाँ पर मैं आर लिख रहा हूं, यहाँ पर एल और यहाँ पर सी। आर में अगर वोल्टेज यहाँ है तो करंट भी उसी के साथ होगा। एल में वोल्टेज अगर यहाँ है तो करंट उसके पीछे चलेगा। कितना पीछे चलेगा? 90 डिग्री। प्लीज इसको याद रखिए। कैपेसिटर में वोल्टेज अगर यहाँ है तो करंट उससे आगे चलेगा। ठीक है, कितने आगे चलेगा? 90 डिग्री। इन तीन चीज को याद रख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, रेजिस्टर में क्या होता है? इन द सेम फेज। इंडक्टर में वोल्टेज लीड्स एंड इन कैपेसिटर करंट लीड्स। ओके, यहाँ पर आरएल सीरीज सर्किट को कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले बच्चों मैं आरएल को सीरीज में ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए, ये हो गया हमारा आर, ठीक, और ये सॉरी मैं आर क्या कैपेसिटर ड्रॉ करने वाला था यहाँ, इसके बाद हम कैपेसिटर का भी डिस्कस करेंगे। ये हो गया एल, और इनको हमने क्या किया? एसी के साथ ज्वाइन कर दिया, जिसका फॉर्मूला है V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है बच्चों, इनको हमने किस कनेक्शन में ज्वाइन किया है? सीरीज कनेक्शन में। ठीक है, जैसे जैसे मैं आपको सिखाता जाऊं एग्जैक्टली वैसे वैसे सीखते जाओ। गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आप भूलोगे नहीं, हम 100% नहीं भूलोगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये सीरीज में है। सीरीज में क्या चीज सेम होती है? करंट। इन सीरीज कॉम्बिनेशन, इन सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम। ठीक है, क्या सेम है? करंट सेम है। मतलब कि जितना जितना करंट रेजिस्टर में से जाएगा बच्चों, उतना ही करंट किस में से जाएगा? इंडक्टर में से, और उतना ही करंट यहां से आएगा। समझ में आया? करंट इज सेम। सबसे पहले तो हमने क्या लिखा? करंट इज सेम। ओके, देयरफॉर वी विल मेक करंट फेजर, करंट मतलब करंट जो इलेक्ट्रिक करंट उसका, करंट फेजर एज, करंट फेजर एज रेफरेंस, रेफरेंस फेजर। ओके, अच्छा, करंट फेजर को रेफरेंस फेजर क्यों बनाया? बिकॉज करंट इज अ सेम। ओके, तो देखिए 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 देखिए, यहाँ पर मैं करंट का फेजर ऐसे ड्रॉ करता हूँ। आप प्लीज बिल्कुल अभी मत ड्रॉ कीजिए यहाँ पर करंट का। लेकिन इस रेजिस्टर में वोल्टेज क्या होता है? उसके साथ ही होता है। तो वोल्टेज में यहाँ उससे बड़ा होता है ना थोड़ा सा, तो वी आर, और वोल्टेज यहाँ पे आगे चलता है, इसलिए यहाँ मैंने ऐसा ड्रॉ कर दिया, जगह नहीं इसलिए छोटा सा बनाया है। समझ में आया कि नहीं? अच्छी तरीके से आपको कैसे ड्रॉ किया, फिर से ड्रॉ करता हूँ। हमें किसको रेफरेंस लेना है? करंट को। ठीक है, तो करंट को मैंने रेफरेंस लिया, यहाँ पर आई ड्रॉ किया और यहाँ पर भी आई। ठीक है, ये जो पहला मैंने ड्रॉ किया ये किसके लिए ड्रॉ किया? रेजिस्टर के लिए। और दूसरा जो ड्रॉ किया वो किसके लिए ड्रॉ किया? इंडक्टर के लिए। समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले आपको जो सेम है उसको आपको रेफरेंस ड्रॉ कर देना है। अब आपको वोल्टेज ड्रॉ करना है। पहले करंट ड्रॉ कर दिया, अब वोल्टेज। वोल्टेज दोनों में डिफरेंट होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो अगर वोल्टेज ड्रॉ करना है तो हमें याद होना चाहिए वोल्टेज तो साथ साथ चलता है किसमें? रेजिस्टर में। तो हमने साथ ड्रॉ कर दिया। लेकिन इंडक्टर में साथ चलता है? नहीं, इंडक्टर में आगे चलता है। किससे? करंट से। तो यहाँ पर हमने इसको ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर मैं लिखूंगा क्या? वी एल। समझ में आया कि नहीं? अब इन दोनों को सुपर इम्पोज कर देना है। क्या कर देना है बच्चों? सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज जब कर देंगे तो अच्छी तरीके से देखना, ये होगा करंट। करंट दोनों में सेम है तो वो तो सेम ही आएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करना चाहूं तो ये होगा, अच्छा मैं दूसरे कलर से ड्रॉ करता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। रेड कलर से ड्रॉ करता हूं, ये होगा वी एल। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया बच्चों, दोनों को क्या किया? मिक्स कर दिया।
और ये होगा वी आर। समझ में आया कि नहीं? दोनों को पास में लाया, पास में लाया, पास में लाया और एक दूसरे के ऊपर मिक्स कर दिया तो करंट तो सेम ही रहेगा। ठीक है, अभी हमें नेट वोल्टेज अगर फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? नेट वोल्टेज। तो ये जो आएगा ना बच्चों, ये होगा नेट वोल्टेज। क्या होगा? नेट वोल्टेज। ठीक है, क्या होगा बच्चों? नेट वोल्टेज। ठीक है, अच्छी तरीके से देखिए। अभी ये नेट वोल्टेज होगा तो इसका मतलब क्या होगा? वी नेट इज इक्वल्स टू, देखना बच्चों अच्छी तरीके से, वी नेट इज इक्वल्स टू क्या करेंगे? क्या आपको पता है राइट एंगल ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल पता है। इतना जो ये है वो है वी आर, ये है कितना है? वी एल। तो ये कितना होगा? अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल स्क्वेयर। क्या होगा? अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वेयर प्लस वी एल स्क्वेयर। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? मैंने क्या किया, मैंने पहले ड्रॉ किया रेजिस्टर का फेजर, फिर ड्रॉ किया मैंने किसका फेजर? अच्छी तरीके से देखिए, फिर मैंने ड्रॉ किया इंडक्टर का फेजर, फिर दोनों को मिक्स कर दिया तो इतना आया। अभी वी आर स्क्वेयर को कैसे हम बोलेंगे? देखिए, अभी ये देखिए तो वी आर का फॉर्मूला क्या है? आई आर बोल सकते हैं। ओके, और इसका फॉर्मूला तो आई इंटू एक्स एल बोल सकते हैं। ओके, क्या इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है? आई कॉमन निकल के बाहर चला गया। यहाँ पर क्या आएगा? आर स्क्वेर प्लस एक्स एल स्क्वेर। अभी v अपॉन आई, इस आई को मैं उधर लेके जाऊं तो v अपॉन आई इज इक्वल्स टू क्या मिला हमें? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेर प्लस एक्सएल स्क्वेर, आर स्क्वेर प्लस एक्सएल स्क्वेर। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? तो और ये v अपॉन आई क्या है? मॉड जेड। क्या बोलेंगे? मॉड जेड। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर ये मॉड जेड कुछ समझ में नहीं आया। ओके, मॉड जेड इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। हम तो बोलते थे कि वो क्या था? वो रेजिस्टेंस था, लेकिन यहाँ पर जेड सिंबल कहाँ से आया? तो बच्चों आपके लिए नया है, इसको हम बोलेंगे इम्पीडेंस। क्या बोलेंगे बच्चों? इम्पीडेंस ऑफ सर्किट। ठीक है, आपके लिए बिल्कुल नया नाम है, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। तो कितना इम्पीडेंस आया? mod z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेर प्लस एक्स एल स्क्वेर। आपको एक्सएल का मतलब पता है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्सएल इक्वल टू 2 पाई एफ एल होता है। तो ये हमें क्या मिल गया बच्चों? mod z। अच्छा, देखिए अच्छी तरीके से, करंट और ये वोल्टेज है ना, तो करंट से वोल्टेज किस डायरेक्शन में आया? इस डायरेक्शन में। सोचो कि ये एंगल है डेल्टा, तो कौन लीड कर रहा है बच्चों? लीड कौन कर रहा है? देखिए, आप करंट से वोल्टेज की ओर गए कि नहीं, तो इसका मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है। कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज लीड्स करंट, वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज डेल्टा। देखिए अच्छी तरीके से समझ में आया कैसे? यहां से करंट से अगर हम वोल्टेज की ओर जाए तो हमें एंटी क्लॉकवाइज में चलना पड़ेगा ना। अगर करंट को अगर रेफरेंस ले ले तो करंट का फेज अगर जीरो ले तो उस टाइम पर वोल्टेज का फेज कितना होगा? डेल्टा। समझ में आएगी? वोल्टेज का फेज डेल्टा और करंट का फेज जीरो, तो फेज डिफरेंस निकालो, किसका फेज ज्यादा होगा? वोल्टेज का। कितना? डेल्टा। किससे? करंट से। तो हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज लीड करंट बाय फेज डेल्टा। समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब क्या है कि करंट का अगर हमें इक्वेशन लिखना है तो I0 साइन
ओमेगा टी माइनस डेल्टा ऐसा लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वोल्टेज का हमने लिखा था क्या, V इक्वल टू वी जीरो साइन ओमेगा टी, तो इसका कैसा लिखना पड़ेगा, I इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा। अगर बच्चों आपको डेल्टा फाइंड करना है, ये डेल्टा फेज है, मैंने ऐसा ही नाम दिया है इसको डेल्टा, तो ये आएगा कितना, टेन इनवर्स। देखते हैं, देखिए 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 देखिए, ये ट्राइंगल है, ये डेल्टा है, तो टेन डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, वी एल अपॉन वी आर होगा कि नहीं। तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, डेल्टा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी एल अपॉन वी आर। ठीक है, अभी वी एल वी आर में से आई आई कॉमन निकलेगा और कट हो जाएगा, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स एल अपॉन आर। समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको। ठीक है, तो इस तरह अगर हमें आई फाइंड करना है, आई जीरो, तो आई जीरो का मतलब ये है वी जीरो अपॉन मोड जेड। वी जीरो हमें दिया है और मोड जेड कैसे करेंगे, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल स्क्वेयर। समझ में आया अच्छी तरीके से आपको। ओके, इज इट क्लियर टू यू? So in this way easily we can find out current also. Okay, so in this way we can find out all the quantities in the RL circuit. ठीक है, अभी बच्चों टाइम है आरसी सर्किट डिस्कस करने का। किस कौन सी सर्किट डिस्कस करने का, आरसी। जैसे हमने आरएल को डिस्कस किया था, इन द सेम सेंस वी विल डिस्कस आरसी सीरीज सर्किट। कौन सी, आरसी सीरीज सर्किट। ओके, देखिए पहले आर, फिर कैपेसिटर, उसको हमने किस में कनेक्ट किया, सीरीज में, फिर किसके साथ, करंट, वोल्टेज सोर्स कितना है, साइन ओमेगा टी, ये हो गया आर, ये हो गया सी, दोनों सीरीज में है, इसलिए कौन सी क्वांटिटी सेम होगी, करंट। तो करंट को फेजर बनाते हैं, चलो करंट को फेजर बनाते हैं। तो रेफरेंस फेजर करंट, इसमें तो वोल्टेज साथ ही चलता है, किसमें, रेजिस्टर्स में, और इसमें वोल्टेज पीछे चलता है, तो मैंने वीसी इधर लगा दिया। देखिए मैं यहाँ पे, ये करंट हो गया रेजिस्टर का, ये करंट हो गया कैपेसिटर का। ठीक है, फिर ये वोल्टेज हो गया रेजिस्टर का, ये वोल्टेज हो गया कैपेसिटर का। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे तभी पता चलेगा कि ये क्यों आगे पीछे कैसा क्यों चल रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इन दोनों को मर्ज कर दो, तो क्या होगा, करंट का वेक्टर जो है वो तो एक ही हम ड्रॉ करेंगे, एक्चुअली में दो है, लेकिन मैं यहाँ पे ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि हमने मर्ज किया है इसीलिए। और वी आर किधर आएगा, तो देखिए मैं रेड इंक यूज कर लेता हूँ। ठीक है, वी आर इधर आया, इधर कौन आया, इधर आया वीसी। ठीक है, अगर हमें नेट वोल्टेज निकालना है, तो ये हो गया हमारा नेट वोल्टेज। ठीक है, कितना एंगल हुआ, डेल्टा। अभी देखिए वोल्टेज नीचे की ओर है, तो मतलब वोल्टेज लैग करेगा किससे, करंट से। ठीक है, 90% नहीं, लेकिन डेल्टा के एंगल से। अगर हमें वी नेट फाइंड करना है, तो अंडर रूट हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, वी आर स्क्वेयर प्लस वी सी स्क्वेयर। अभी वी आर क्या है, तो वी इक्वल टू आई आर, तो आई आर का स्क्वायर, और यहाँ पर आई इंटू एक्स सी का स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसमें से आई कॉमन निकालते हैं, तो अंडर रूट में क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वी इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर सेम टू सेम वी अपॉन आई करते हैं, तो मोड जेड मिलेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मैं फास्ट क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि सेम टू सेम मेथड है बच्चों, सेम टू सेम। ठीक है, इसको भी हम इम्पीडेंस ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इम्पीडेंस। सिर्फ यहाँ पर सिर्फ एक ही चेंज है, क्या है, वोल्टेज लैग करंट, वोल्टेज लैग करंट बाय फेज डेल्टा। अच्छा, करंट का फेज कितना, 0, वोल्टेज का कितना, माइनस डेल्टा। बात सुन रहे हो ना, करंट का कितना, 0। ठीक है,
और वोल्टेज का माइनस डेल्टा। करंट को कुछ लेना देना नहीं है, करंट को तो न्यूट्रल है। अगर वोल्टेज की बात करें तो उसको तो देना है, मतलब वोल्टेज तो उससे भी नेगेटिव है। ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन तुझे तो कुछ किसी को देने भी है, तो तुझसे तो मुझसे भी नेगेटिव, ऐसा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? अच्छा, अगर डेल्टा फाइंड करना है, देखिए तो डेल्टा कैसे फाइंड कर सकते हैं? ये हो गया हमारा डेल्टा, ये हो गया हमारा वी आर, ये हो गया हमारा वी सी। तो 10 डेल्टा इज इक्वल्स टू क्या होगा? वी सी अपॉन वी आर इज इक्वल्स टू आई आर सी, सॉरी वी सी अपॉन वी आर है ना, तो आई इंटू एक्स सी अपॉन आई इंटू आर। तो ये कट हो गया, तो क्या बने बोलेंगे हम? डेल्टा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स एक्स सी अपॉन आर। वेरी सिंपल, समझ में आया कि नहीं? और अगर हमें करंट का इक्वेशन लिखना है, करंट लिखो, आप ट्राई करो। आई जीरो साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। क्यों? क्योंकि अगर हम वोल्टेज को जीरो रखते हैं तो करंट को उससे ऊपर रखना पड़ेगा, कितना? डेल्टा जितना। तो यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं अच्छी तरीके से आपको? तो यहाँ पे करंट क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। ठीक है, तो ये से देखो, जैसा कि हमने डिस्कस किया था इंडक्टर, उसमें हमने करंट, मैक्सिमम करंट भी डिस्कस किया था। यहाँ पर चलिए मैक्सिमम करंट डिस्कस कर लेते हैं। तो मैक्सिमम करंट बहुत इजी है, वी जीरो अपॉन मोड जेड, और मोड जेड की वैल्यू तो आपके पास ऑलरेडी है। तो इसलिए मैं क्या लिख सकता हूँ? वी जीरो अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करते रहिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, और अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको ये और अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है, थैंक यू एंड नमस्कार।